पीएम मोदी के नए बॉस बने बिहार की धरती पर पैदा हुए नितिन नवीन। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने वाले नितिन नवीन के आगे अब बंगाल के साथ यूपी में कड़ी परीक्षा आ गई है। जहां बंगाल में उन्हें इतिहास रचने की रणनीति बनानी होगी, वहीं यूपी में इतिहास बचाने की। यूपी में पहले पंचायत चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव, उसके बाद विधान परिषद चुनाव और अंत में 2027 का विधानसभा चुनाव, जो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि 2029 की सियासत की दिशा भी तय करेगा। ऐसे में नितिन नवीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कुर्सी पर बैठते ही कहीं उनके ताज कांटों भरे ताज में तब्दील ना हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में एक ऊंची छलांग लगाने वाले नितिन नवीन अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए बॉस हैं, नितिन नवीन। जैसा खुद पीएम मोदी ने आज पार्टी मुख्यालय से अपने संबोधन में कहा, और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत विश्वास पात्र। भले ही दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हों, लेकिन आने वाले कुछ साल उनके दूसरे राज्यों में ही कटेंगे, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही उनके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उनके कुर्सी पर बैठने से पहले उन्हें लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह बंगाल में कुछ ऐतिहासिक कर पाएंगे? क्या वो यूपी को जिता पाएंगे? क्या वो सत्ता में रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे? और क्या वह यूपी चुनावों की 2027 की लड़ाई और 2029 के लोकसभा चुनावों की पटकथा लिख पाएंगे? आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे नितिन नवीन की असली अग्नि परीक्षा की, यूपी की। आखिर यूपी क्यों है सबसे बड़ा इम्तिहान? उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, वह सत्ता की रीढ़ है, चुनावी इंजन है और राजनीतिक प्रयोगशाला भी। यूपी में भाजपा मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां चुनाव आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां चुनौतियां सबसे ज्यादा है। अब जरा चुनावों की लाइन देखिए। पहले पंचायत चुनाव, उसके बाद फिर राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और फिर 2027 का विधानसभा चुनाव। ये सभी चुनाव अलग अलग नहीं है, ये एक लंबी राजनीतिक परीक्षा श्रृंखला है। अगर यूपी में जरा सी भी चूक हुई तो उसका असर सीधे दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के लिए यूपी एक राज्य नहीं, एक टेस्ट केस है। सत्ता में रहकर चुनाव सबसे बड़ी चुनौती। राजनीति के जानकार भी यह बात मानते हैं कि चुनाव लड़ना एक बात है, लेकिन सत्ता में रहकर चुनाव जीतना यह सबसे कठिन काम होता है। यूपी में भाजपा को अब जिन सवालों का सामना करना है वो आसान नहीं है। क्या जनता में एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है? क्या संगठन और सरकार के बीच दूरी बढ़ रही है? क्या कार्यकर्ताओं में वही जोश बचा है? सत्ता में रहते हुए विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार होता है नाराजगी, और यूपी में यह नाराजगी कई स्तर पर दिख भी रही है। पहली नाराजगी जो दिल्ली और यूपी की सत्ता में बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कहीं नजर आ रही है। क्या नितिन नवीन इस पर कोई लाइन खींच पाएंगे? क्या बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, नितिन नवीन अपने कार्यकाल का पहला काम इस पर विराम लगाकर करेंगे? इसी क्रम में यूपी में ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी, पिछड़े समुदाय के जनप्रतिनिधियों की बैठकों की बात सामने आई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से मामला और गर्मा गया। और इस मुद्दे पर भले ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ाई से अपनी बात रखी हो, लेकिन उसने विधायकों की नाराजगी की दरार को और चौड़ा ही किया है। इसके साथ ही यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर, स्थानीय नेतृत्व को लेकर और असामाजिक संतुलन को लेकर कई मुद्दों पर उन्हें बहुत तेजी से काम करना होगा। यही वो मोर्चा है जहां नितिन नवीन की रणनीति की असली परीक्षा हो। सामाजिक संतुलन सबसे संवेदनशील मोर्चा। यूपी की राजनीति गणित से चलती है, जाति का गणित, वर्ग का गणित और समीकरणों का गणित।
भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, किसे कितना साथ रखा जाए। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की नाराजगी, दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़े रखने की मजबूरी, गैर यादव ओवैसी का भरोसा बनाए रखना और महिला व युवा वोटर को सक्रिय करना। एक भी वर्ग अगर नाराज हुआ तो पूरा चुनाव गणित बिगड़ सकता है और यहीं पर नितिन नवीन को संतुलन और शक्ति दोनों का प्रयोग करना होगा। संगठन की सर्जरी, नितिन नवीन का असली हथियार। अब बात संगठन की। यूपी भाजपा में जो हो रहा है वो सिर्फ बदलाव नहीं, सर्जरी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम, 6 बड़े पावर सेंटर जिनमें अवध, काशी, ब्रज, पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर आते हैं। साथ ही सभी मोर्चे के नए अध्यक्ष, महिला, युवा, किसान, ओबीसी, एसटी, एससी और इन सभी नामों पर आखिरी मोहर नितिन नवीन की। मतलब साफ है, अब यूपी भाजपा में परफॉर्मेंस चलेगी, प्रोफाइल नहीं। नेताओं का कंफर्ट जोन खत्म। नितिन नवीन के आने के बाद यूपी भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद अब आराम से नहीं बैठ सकते। संदेश बिल्कुल साफ है, काम दिखाओ या रास्ता देखो। कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों पर खतरा, जनता से कटे विधायकों के टिकट पर सवाल। सांसदों की भी जमीनी रिपोर्ट दिल्ली तक, यानी अब पद नहीं परफॉर्मेंस बोलेगा और यही बात संगठन को चुनावी मोड में ले जाती है। योगी पंकज नितिन की केमिस्ट्री यूपी की राजनीति में, केमिस्ट्री अगर सही नहीं बैठी तो गणित फेल हो जाता है। नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, इन तीनों के बीच तालमेल भाजपा की जीत की कुंजी होगा, क्योंकि योगी सरकार का चेहरा है, संगठन चुनाव की मशीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति के मास्टर। जरा सी चूक और नुकसान बहुत बड़ा। विपक्ष को कैसे घेरेंगे नितिन नवीन? भाजपा की रणनीति सिर्फ हमला नहीं होगी, बल्कि विपक्ष को उलझाने की होगी, यानी सपा, कांग्रेस, बसपा के बीच अविश्वास, संभावित गठबंधन में दरार, ओवैसी फैक्टर से वोट बिखराव, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकास की योजनाओं को लगातार जारी रखना और जनता के लिए लाभार्थी योजनाएं। भाजपा खुद को स्थिर नेतृत्व और विपक्ष को भ्रमित खेमे के तौर पर पेश करेगी। और अब आखिरी सवाल। तो सवाल आज सिर्फ यह नहीं है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। असल सवाल यह है कि क्या वो यूपी की इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे? क्या 2027 की जीत 2029 की गारंटी बनेगी? क्योंकि यूपी जीता तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा और यूपी डगमगाया तो सियासत की जमीन हिल सकती है। इस विश्लेषण को लेकर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नई रिपोर्ट को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।